अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरा इनाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 10वां मरकज़ी मौज़ू मुआशरती अहकामात है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, इसमें से दूसरा ज़िमनी मौज़ू ज़ालिम लोग हैं। इसमें जो 14 पॉइंट्स हैं, पहली बात है कि आयात इलाही को जुटलाने वाले बड़े ज़ालिम लोग हैं और ये कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। 21 नंबर आयत में जो भी जुटलाएगा, ये अमलन जुटलाए या कौलन जुटलाए, बात से ना माने या अमल ना करे, जुटलाना है। फिर 58 नंबर में आता है कि अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है, वो छोड़ेगा नहीं उन्हें। हाँ, तौबा कर लें तो फिर ही बचत हो सकती है, इसके अलावा कोई बचत का रास्ता नहीं है। फिर अल्लाह ने 68 आयत में और 68 में बताया है कि ज़ालिम लोगों के साथ बैठना मना है। उनके साथ बैठोगे उनकी सोबत का असर होगा। अगर नहीं आपको कोई बात समझ आती तो सेब रखें, 100 सेब रखें, एक गंदा रख दें, ख़राब रख दें, वो सबको ख़राब कर देगा। 100 ठीक सेब एक को ठीक नहीं कर सके, ख़राब को एक ख़राब सबको ख़राब करने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए चौथी बात आ रही है जी, अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधने वाले सबसे बड़े ज़ालिम लोग हैं। 21 और 93 2 आयतों में ये बात आई है। तो जो अल्लाह पर है बात खुद करनी, अल्लाह के ज़िम्मे लगा देना कि जी अल्लाह ने कहा है, खुद ही गड़ा लो जी करनी। ऐसा नबूवत के दावत तो सबसे बड़े हैं, इसी तरह के हैं जो लोग गंद डालते हैं। तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे किसी किस्म का खुद तराशना और अल्लाह के ज़िम्मे लगाना, ये बड़े ज़ालिम लोग हैं। तो इससे किसी दर्जे में कोई चीज़ नहीं करनी, ना ऐसे किसी आदमी का साथ देना है, ना उसकी बात माननी है। छठा पॉइंट आ रहा है जी कि 135 में कि ज़ालिम मुशरिक कामयाबी नहीं पा सकते। ज़ालिम शिरक जुल्म अज़ीम है, सूरह लुक़मान में शिरक जुल्म अज़ीम है। तो अच्छा बाकी जो भी जुल्म है वो कभी कामयाबी नहीं पा सकता। कामयाबी है जो अखरवी कामयाबी है। दुनिया में तो दौला आ जाता है, आपने किसी ने हर खराबी जुल्म है और हर खराबी अपनी जान पर जुल्म है। हज़रत आदम ने यही दुआ की थी, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। क्योंकि उसका जवाब देना है, उसका हिसाब देना है, या हिसाब देना है फिर पता लगना है। तो यहाँ तो आपने किया, उसको दाल लगा दिया, उधर दिहाड़ी लग गई, उधर ये कुछ हो गया, ये कुछ नहीं। वहाँ पे ये सब लिखा जा रहा है। उसकी नाज़र का किताब जैसे तहरीर करने का दावा करने ज़ालिम लोग, सीधी सीधी बात है। 93 नंबर आयत में फिर ज़ालिम मौत की सख्तियों में बुरी तरह गिरफ्तार होंगे। ये 93 नंबर आयत है। मौत की सख्तियों, बाद के अज़ाब तो कब्र के अज़ाब और आखिरत के अज़ाब तो अपनी जगह है, ये पहले मौत से भी इससे सख्ती होनी है। और फिर सूरह नहल के अंदर है, तो उसमें देखिएगा कि फरिश्ते जो लेने आएंगे, जान निकालने आएंगे, वो आएंगे दोज़ख के, और आते ही उनको कहेंगे हाँ भी बोलो क्या करें। वो कहेंगे मैं तो बड़ा ये तो वो। जैसे पुलिस मुल्ज़म को लेने आ जाए तो फिर मुल्ज़म जो मर्जी सफाइयाँ दे, ठीक है ना, फिर पुलिस उसको लेके जाती है और जेल करके लेके जाती है, हथकड़ियाँ भी लगाती है, फेंट भी लगाती है, बाकी भी सारा कुछ होता है। तो ये जितने भी ज़ालिम लोग हैं मौत से पहले मौत की सख्ती में आ जाएंगे। और फिर इनकी जान ऐसे निकलती है जैसे पेंजे के अंदर रुई को होता है, एक एक रेशा लादा कर दिया जाता है। जान का निकलने का अज़ाब इतना बड़ा अज़ाब होगा कि जिसको ये भुगतना बड़ा मुश्किल होगा। बाकी बात जो कुछ होना है बाद में होना है, तो इसलिए इससे बचना है। फिर जी 9वां पॉइंट इसमें आ रहा है 93 नंबर आयत में ही है। 93 नंबर में ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, 8वां 9वां 10वां, कि ज़ालिमों को ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा। एक अज़ाब है, एक ज़िल्लत का। एक मैंने देखा कि पुलिस ले गई है, पकड़ा गया। एक है जलील करके लेके जाती है, मुकब्बर किया खुद को बड़ा समीना, अपनी बात को बड़ा समीना। अब अजान हुई है, जब नहीं उठा वो तकब्बर कर रहा है, वहाँ हो रही है अल्लाह अकबर। जो अल्लाह अकबर पे नहीं उठा, इसका मतलब उसके सोच में ये है कि मेरा काम ज़्यादा अकबर है, मेरा क्लाइंट ज़्यादा अकबर है, मेरा अफसर ज़्यादा अकबर है, मेरा घर ज़्यादा अकबर है, तो फिर कर ले। अब उसने अल्लाह की बात पे अपनी बात को तरजीह दी है। अल्लाह ये चीज़ को बचना है, अपने अल्लाह के आगे किसी का कोई मजाल नहीं है। फिर 11 नंबर में ये 144 आयत में अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को हदायत नहीं देता। अल्लाह सबसे एक बड़ी जो इनको खराबी करता है कि उससे हदायत को सलब कर लेता है। जो जुल्म करता है उससे हदायत ला इसमें सलब हो जाती है। फिर आखिरी 3 पॉइंट आ रहे हैं ये 157 नंबर आयत में से कि आयात इलाही को कौलन या अमलन जुटकाने वाले बड़े ज़ालिम लोग हैं। मैंने पहले जिक्र किया, आप अमल ना करें और कौल। हमारा अक्सर का अलमिया ये है कि हम कौलन तो मानते हैं, ये ऐसा ठीक है, कुरान भी ठीक है, हदीस भी ठीक है, अमाल भी ठीक है, करते वक्त हम उसमें हैं कोताहियाँ हैं, खराबियाँ हैं। अब जो बंदा नमाज के लिए नहीं उठता तो जुटलाता है कि नहीं जुटलाता, ज़कात नहीं देता, वसाइल के बावजूद हाजिर नहीं करता, क्या तकलीफ है उसे? यही तकलीफ है, जुल्म कर रहा है और जुल्म का उसने भुगतना है। फिर 13वां पॉइंट इसी में आ रहा है जी, कुरान मजीद मानने उस पर अमल से कतराने वाले ज़ालिम लोग हैं। कुरान मजीद पे मैंने पिछले वीडियो भेजी थी, इसको देखें, अपना लेवल देखें कि कुरान में आपका क्या लेवल है, कितना इस पर आपने किया है, आपने बच्चों पे कितना किया है, जितना आपने मैट्रिक एंड में BA सारा कुछ प्रोफेशन में प्रोफेशनल इम्तिहान करने में मेहनत की है, क्या कुरान पे इसकी कितनी की है, क्या इसका कुछ हिस्सा किया है? कुरान में क्या पता है? जिसको पता है ज़्यादा से ज़्यादा चांद सूरतें याद है और उसको ये भी नहीं पता।
पूरी साफ पे खड़े हो जाएं, पूरी मस्जिद में खड़े हो जाएं, ना पढ़ने वाले को पता है ना पढ़ाने वाले को पता है क्या हो रहा है, तो ये जुल्म है, ये जुल्म है। और कुरान को होम्योपैथिक दुआ नहीं है। ये सूरह बनी इसराइल में आप देखिएगा, अल्लाह कहता है कि ये इसके नाम आने वाले खसारे में हैं। और फिर 14वां पॉइंट है कि कुरान मजीद पर अमल करने से कतराने वाले बुरे अजाब से सजा मिलेगी। तो हमने कुरान मजीद को समझना है, पढ़ना है, इस पर अमल करना है, कतराना नहीं है। नहीं तो 157 नंबर आज खुद देख लें, अल्लाह ताला के बुरे अजाब सजा तो मिलनी है, लेकिन बुरे अजाब की। तो मुसलमानों के लिए बाकी नहीं रहा, बाकी 9 हुक्म यही थे और यही हुक्म चले आ रहे हैं, इसलिए इनसे हमने बचना है। ये हर शरीयत में रहे हैं, इसलिए इस पर हमने तवज्जो करनी है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।